हेलो न्यू मॉम्स एंड डैड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्विटी टोस। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोल्ड एंड कफ के बारे में। छोटे बच्चों में इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग नहीं होता है, बहुत वीक होता है, इसलिए बहुत जल्दी जल्दी वो बीमार पड़ते हैं। एंड स्पेशली कोई भी वायरस बहुत जल्दी वो कैच कर लेते हैं और कोल्ड एंड कफ हो जाता है। तो उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, बट व्हाट वी कैन डू, वी कैन हैव सम होम रेमेडीज जो हम उनको दे सकते हैं, जिससे उनको हर बार दवाई देने की जरूरत नहीं पड़ती। फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो सारे कोल्ड आइटम्स को हम बंद कर देंगे उनको देना, जैसे ठंडा फ्रिज का पानी या कर्ड या मिल्क या कोई सैलेड या फ्रूट्स, ये सब आप अवॉइड करें उनको जब कोल्ड हो, ये सब नहीं देना है। स्पेशली बनाना से कफ बहुत जल्दी होता है, वाइट मिल्क से कफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ये सब चीज़ें हम अवॉइड करेंगे। दूसरा इफेक्टिव मेथड होता है नेबुलाइजर। स्टीम नहीं देंगे हम बच्चों को, डोंट गिव स्टीम, उससे बर्न होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, छोटे बच्चे हैंडल नहीं कर पाते। स्टीम बड़े ले तो अच्छा है, छोटे बच्चों के लिए नेबुलाइजर आता है विच वी यूज लाइक दिस। मेडिकल शॉप से आपको ऐसे स्टेराइल वाटर मिल जाएगा, स्टेराइल वाटर लेंगे और एक एक इंजेक्शन लेंगे, उससे हम पोर करेंगे स्टेराइल वाटर इंजेक्शन में। जितनी देर भी आपको नेबुलाइजर देना है बेबी को, उसके अकॉर्डिंग हम निकालेंगे, फिर इसे साइड में रख देंगे। अब हम नेबुलाइजर का ये नॉब जो है उसको अटैच करेंगे, दूसरे एंड पे ऐसा लॉक आता है, इसको हम अटैच करेंगे नेबुलाइजर पे और सारा स्टेराइल वाटर हम इसमें पोर कर देंगे। मेन स्विच लगाएंगे, ऑन करेंगे, और एक ही स्मॉल स्विच आता है इसमें, इसको ऑन करेंगे और ऐसे बेबी को नेबुलाइजर देंगे। अगर उनकी नोज कम्प्लीटली ब्लॉक्ड है और उन्हें माउथ से ब्रीथ करना पड़ रहा है, तो उसके लिए नेबुलाइजर बहुत इफेक्टिव है। थर्ड होम रेमेडी इज हरड़। हरड़ एक आयुर्वेदिक सीड है, इसको हम संस्कृत में हरित की भी बोलते हैं। ये छोटी और बड़ी हरड़ के नाम से आता है, कि आपको अमेजोन में बहुत इजीली अवेलेबल मिल जाएगी। ये बहुत ही पावरफुल सीड है जो मेरी दादी नानी ने यूज़ किया है, और मैंने उनसे ही सीखा है ये कैसे इसको यूज़ करते हैं। इससे आप सिर्फ कोल्ड एंड कफ नहीं, बल्कि कॉन्स्टिपेशन में भी बहुत हेल्पफुल होता है, और ये लूज मोशंस में भी बहुत हेल्पफुल होता है, बट उनका देने का तरीका अलग होता है। लूज मोशन में हम उसे बॉईल करके देते हैं, और कॉन्स्टिपेशन होता है बच्चों में, और कोल्ड एंड कफ होता है तो हम उसे इस तरह से घिस के देते हैं। आपको एक छोटी हरड़ लेनी है और एक रफ सरफेस लेना है, इस तरह से उसको वॉश करके, और इसको थोड़ा थोड़ा हम ऐसे घिस के, जैसे हम ड्राई फ्रूट्स घिस के देते हैं छोटे बच्चों को, हम इसको वैसे ही घिस के डाइल्यूट करके थोड़ा गर्म पानी के साथ उसको देंगे। दिन में आप 2 बार दे सकते हैं, मॉर्निंग एंड इवनिंग में। ट्रस्ट मी, इससे इम्यून सिस्टम इतना अच्छा होता है बच्चों का। मुझे जब से ये पता चला है और जब से मैंने ये स्टार्ट किया है देना, मुझे मेडिसिन जो यूसेज है मेडिसिन की बच्चों के लिए, वो बिल्कुल 1/4 हो गई है। 6 मंथ से छोटे बच्चों को हम कुछ नहीं देंगे, ये नहीं देंगे। 6 मंथ प्लस अगर बच्चे हों तो हम उनको ये हरड़ दे सकते हैं। 0 to 6 months के लिए ये नेजल स्प्रे आता है, उनको हम यही देंगे, 1 to 2 ड्रॉप इन ईच नॉस्ट्रिल, एंड इट विल हेल्प देम इन क्लियरिंग देयर नोज। नेक्स्ट होम रेमेडी है अजवाइन लहसुन की पोटली। कोल्ड ठीक करने के लिए बहुत इफेक्टिव है ये, मैं अपने लिए भी यूज़ करती हूँ। घर में अगर किसी बड़े को भी हो जाता है तो भी हम यूज़ करते हैं। तो उसको यूज़ करने का तरीका ये है, आप एक गरम तवा या गरम पैन लीजिए, उसमें पहले थोड़ा लहसुन काट करके उसको ऐसे रोस्ट करना है हमें। जब उसमें थोड़ा कलर चेंज होने लगे, देन ऐड सम कैरम सीड्स, जिसको हम अजवाइन भी बोलते हैं। जब उसमें से खुशबू आने लग जाए, हम फ्लेम बंद करके उसे ऐसे पोटली में निकाल के और ये बच्चे के पास देंगे। उनको नोज के पास आप रख सकते हैं, जब वो सो रहे हैं उसको आप रात भर छोड़ सकते हैं। आप ऐसे उसके सर पे और हैंड पे गरम गरम, थोड़ा हल्का गरम जब ये हो, तो आप उसके नोज के पास, फोरहेड पे और पाम्स में आप लगा सकते हैं, उसकी सिकाई कर सकते हैं। अगर 1.5 years और 2 years से बड़ा बच्चा हो, उसको आप खुद हाथ में दे सकते हैं। यू कैन शो हाउ टू यूज, नोज के पास लेके जाना है, बच्चे अपने आप यूज कर सकते हैं उसको। बट अगर छोटे बच्चे हैं और वो अपने पास नहीं रखना चाह रहे हैं, तो जब वो सो जाए, आप उनके पास पूरी रात या आफ्टरनून नैप में भी आप उसको दे सकते हैं। दिन में 2 से 3 बार ये हमें उनको दे सकते हैं। नेक्स्ट होम रेमेडी इज काढ़ा। सिंपल घर में काढ़ा बनाएंगे। उसका प्रोसेस ये है, 1 गिलास पानी लेना है, उसमें हम अजवाइन, जिसको हम कैरम सीड्स भी बोलते हैं, लौंग, हल्दी और गुड़, ये डाल करके हम बॉईल करेंगे 5 to 10 मिनट्स। अच्छे से बॉईल करके इसकी क्वांटिटी को हम 3/4 कर देंगे, और आप इसको पूरे दिन में उन बच्चों को 3 से 4 बार दे सकते हैं। अगर आपकी बेबी को ड्राई या वेट कफ है, स्पेशली वेट कफ है, और रात भर
बेबी खांस रहा है, बच्चा खांस रहा है, सो नहीं पा रहा है खांसने की वजह से। और खांसने से क्या होता है, ये पार्ट पूरा अंदर से छिल जाता है, हमारा भी छिल जाता है। तो इसके लिए हम ऐसे कोई चीज़ हमें पीनी चाहिए, हमें लेनी चाहिए गरम, जो बहुत सूदिंग हो और थोड़ा चिकनाई हो, जिसमें उस आपके गले को, आपके थ्रोट को वो हील करे। तो उसके लिए ये एक रेसिपी है, ये घी में बनाती हूँ। इसमें 1 स्पून अपने को घी लेना है, उसमें हम लौंग डालेंगे, अजवाइन डालेंगे, थोड़ा सा हल्दी डाल के इसको पकाएंगे अच्छे से, और लास्ट में इसमें गुड़ डालेंगे। इसको बंद करके हम इसको एक बार स्ट्रेन कर लेंगे, छान लेंगे, और इसमें 1 से 2 ड्रॉप ऑफ जिंजर, अदरक का जूस डालेंगे ताकि बहुत ज़्यादा कड़वा नहीं हो। और ये ऐसे मिक्स करके इसको ल्यूक वार्म देना है। मेक श्योर आप इसको चेक करके दे रहे हैं, एक बार हाथ फिंगर से टच करके, और फिर बेबी को या बच्चे को दे रहे हैं। ये आपको खाली पेट देना है। इसको लेने के बाद बहुत चांसेस होते हैं कि बच्चे को वॉमिटिंग हो जाती है, और जितना भी कफ चेस्ट में होता है या नोज में होता है वो वॉमिटिंग के साथ निकल जाता है। मैंने जब भी ये अपने छोटे बच्चे को दिया है उसे वॉमिटिंग होती है और वो कफ सारा निकल जाता है। नेक्स्ट होम रेमेडी है विक्स। बच्चों की ये विक्स आती है विक्स वेपोरब, जो आप बच्चे जब सो रहे हो और फैन नहीं चल रहा हो तब आप ये लगाएं नोज पे, फोरहेड पे, पाम्स में, और चेस्ट पे, साइड्स में, बैक में एंड फीट में। और आप उसको अच्छे से ढक दें। अगर आपने फीट पे विक्स लगाया है तो आप उसको सॉक्स पहना दें, और बाकी सब पार्ट उसको ब्लैंकेट से ढक दें। सिर्फ फेस खुला रखें। मेक श्योर कि कोई हवा नहीं लग रही हो, डायरेक्ट फैन नहीं चल रहा हो या एसी नहीं चल रहा हो या कोई विंडो नहीं खुली हो जहाँ से ठंडी हवा आ रही हो। नेक्स्ट इफेक्टिव मेथड है मस्टर्ड ऑयल। हम सबको पता है मस्टर्ड ऑयल गर्म होता है, उसमें हम उसको ऐसे गर्म करेंगे। उसमें हम 1-2 लहसुन डालेंगे, अजवाइन डालेंगे, और उसको अच्छे से गर्म करके और फिर छान देंगे। स्ट्रेन करने के बाद उसे हल्का सा ठंडा होने देंगे, और बेबी के हैंड्स में, फीट में, चेस्ट में, बैक में, साइड्स में अच्छे से उसको रब करके लगाएंगे, और बेबी को ढक देंगे। जैसे हमने विक्स में ढका वैसे ही हम बेबी को ढक देंगे। मेक श्योर दे आर वेयरिंग मिटेंस, सॉक्स, एंड इफ पॉसिबल अगर विंटर सीजन है, बहुत ठंड है, तो आप अंदर बेबी के टी शर्ट के अंदर आप कॉटन भी लगा सकते हैं ताकि गर्माहट बनी रहे और बेबी का कोल्ड एंड कफ जल्दी से ठीक हो। अनदर होम रेमेडी इज टर्मरिक मिल्क। इसको आपको दूध को गर्म करना है, वाइट मिल्क नहीं देना है बच्चे को। दूध को गर्म करेंगे, उसमें थोड़ा सा हल्दी डालेंगे, बॉईल करेंगे अच्छे से। और अगर आपका बेबी गुड़ या शुगर डाल करके दूध पीता है, मैं तो अपने बच्चों को नहीं देती हूँ, बट अगर आपका बेबी थोड़ा मीठा दूध पीता है तो आप उसमें हल्का सा स्वीटनर भी डाल सकते हैं, गुड़, या फिर गुड़ गर्म करता है, गुड़ अच्छा होता है तो गुड़ आप डाल सकते हैं, या आप शुगर डाल सकते हैं। मेक श्योर देने के बाद बच्चा जो है बाहर नहीं जाए, हवा में नहीं खेले, वो घर में ही रखिए उसको थोड़ी देर, आधा 1 घंटा। अगर वो खेलने जा रहा है तो या बाहर जा रहा है तो आधे 1 घंटे के बाद ही भेजिए, क्योंकि टर्मरिक मिल्क पीने से पसीना आता है, और पसीने में अगर हवा लग जाएगी तो वो कोल्ड एंड कफ वापस पड़ जाता है। मैंने जितने भी होम रेमेडीज बताए हैं ये सारे एक साथ नहीं देने हैं। काढ़ा या टर्मरिक मिल्क या हरड़ या घी वाला जो ऑप्शन जो मैंने बताया वो सब एक साथ नहीं देना है। आप दिन में 1 या 2 ही चीज़ दीजिए। अगर आप हरड़ दे रहे हैं तो उसके साथ आप काढ़ा दे सकते हैं या टर्मरिक मिल्क दे सकते हैं। अगर एक साथ बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ हम दे देते हैं बच्चे को तो उनको गर्मी हो जाती है और रैशेस निकल आते हैं या घमौरियाँ हो जाती हैं। किसी किसी केस में ऐसा होता है जब कोल्ड इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो नोज़ के थ्रू बाहर नहीं आ पाता है तो आइज़ के थ्रू आ जाता है, लाइक दिस। मेरे दोनों बच्चों को 1 या 2 बार ये हो चुका है, तो उनकी आइज स्टिक हो जाती है और नोज पूरी ब्लॉक हो जाती है। तो इन दैट केस आपको क्या करना है, 1 कटोरी में गर्म पानी लेना है और कॉटन अच्छे से उसमें भिगा के या नैपकिन अच्छे से भिगा के और हल्के हल्के हाथ से आइज के पास और नोज के पास यहाँ पे अच्छे से क्लीन करना है, या आप उस गर्म पानी से फेस भी वॉश कर सकते हैं। एक और तरीका है, ये वाला पॉइंट आप बेबी का दबाइए, थोड़ा हल्के जोर से आपको यहाँ पे दबाना होगा, फिर जो भी अंदर होगा वो आइस के थ्रू तुरंत बाहर निकल जाता है। अगर बेबी जगह है और नोज ब्लॉक्ड है और मुंह से सांस ले रहा है, वो नोज से सांस नहीं ले पा रहा है, या बड़ों में भी ऐसी प्रॉब्लम होती है, आपको हल्के हल्के गर्म पानी से उसका फेस और नोज के पास का एरिया साफ करना है। थोड़ा सा गर्म पानी डालोगे या आप कोई हॉट कपड़ा भी ले सकते हैं और स्टीम जैसे देते हैं वैसे हम हॉट कपड़े से यहाँ नाक के पास ऐसे प्रेस करेंगे और हल्का हल्का लगाएंगे, उससे नॉस्ट्रल्स बहुत जल्दी ओपन हो जाते हैं।
अगर विंटर सीजन है और रूम ठंडा रहता है तो आप थोड़ा हीटर या ब्लोअर भी थोड़ी देर के लिए चला के वार्म कर सकते हैं। वार्म रहेगा तो कोल्ड एंड कफ ठीक होने में बहुत आसानी होगी। मैं क्या करती हूँ, मैं हॉट वाटर बैग भी यूज़ करती हूँ। ये इस तरह से जो हॉट वाटर बैग आता है, इसमें आप हल्का सा वार्म वाटर आप डाल करके और बेबी के साथ रख सकते हैं, उसके चेस्ट के पास इसको रख सकते हैं। मेक श्योर कि ये बहुत हॉट नहीं हो, बिल्कुल वार्म हो। इसके ऊपर आप कोई कपड़ा लगा करके और बेबी के पास रख सकते हैं, बेबी के साइड में या चेस्ट के पास। तो अगर कोल्ड कफ बहुत ज़्यादा होता है तो ये हेल्प करता है हील करने में। अगर सारे होम रेमेडीज से कुछ भी हेल्प नहीं हो रहा है, आपको 1 या 2 दिन का टाइम लेना पड़ेगा। 1-2 दिन पेशेंस रखें। और किसी को भी कोल्ड कफ होता है तो 1 दिन में ठीक नहीं होता है, 2 to 3 डेज लगते हैं। तो अगर वो फीवर आ रहा है बच्चे को और अगर कोल्ड कफ ठीक नहीं हो रहा है जल्दी, तो आप डॉक्टर को दिखाइए और मेडिसिन दीजिए। मैं अपने बच्चों को अब कोल्ड एंड कफ में एलेक्स जूनियर देती हूँ और कभी कभी आयुर्वेदिक मेडिसिन भी देती हूँ। ये मुझे डॉक्टर्स ने ही रेकमेंड किया है। और इसमें कि जी कफ एंड वुपेन, ये दोनों खांसी में बहुत हेल्पफुल है। ये 1 स्पून आप बच्चे को दे सकते हैं। ये आयुर्वेदिक है, इसमें कोई हार्मफुल केमिकल्स नहीं है और सारी नेचुरल चीज़ों से बना है। और ये देने के बाद कफ तुरंत रुक जाता है। आप पहले होम रेमेडीज ट्राई करिए। अगर होम रेमेडीज काम नहीं कर रही हैं, बहुत ज़्यादा ही कोल्ड एंड कफ हो गया है, तभी आप लास्ट केस में मेडिसिन दें, अदरवाइज अवॉइड करें। इन होम रेमेडीज से भी बच्चे ठीक हो जाते हैं। आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आए हों और ये सारी होम रेमेडीज आपके हेल्प आए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हैप्पी पेरेंटिंग। बाय।